हेलो गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू द सेशन। आज हम लोग क्लास 11 के लिए डेप्रिशिएशन चैप्टर लेके आए हैं। इसको हम लोग लॉजिकली समझेंगे और अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली समझने का कोशिश करते हैं कि डेप्रिशिएशन होता क्या है डेफिनेशन डिराइव करने से पहले। तो जब भी हम लोग अमाउंट स्पेंड करते हैं, मैंने क्या बोला, जब भी हम लोग अमाउंट स्पेंड करते हैं मतलब हम लोग एक्सपेंडिचर करते हैं। जब भी हम लोग अमाउंट स्पेंड करते हैं तो एक्सपेंडिचर करते हैं। और मैं बोलता हूँ जो बेनिफिट मुझे फ्यूचर ईयर में मिलता है एक्सपेंडिचर करने से, वो मेरा एसेट है। और जो बेनिफिट मुझे एक्सपेंडिचर करने से करंट ईयर में मिलता है बेनिफिट, वो मेरा एक्सपेंस है। ये हम लोग पढ़ के आए हुए हैं पहले वाला चैप्टर में, हम लोग जानते हैं। अब एक एग्जांपल से इसको हम लोग डेफिनेशन को डिराइव करेंगे। मान लो एक एसी है और आज के डेट में इस एसेट का वैल्यू है 40,000 और ईयरली डेप्रिसिएशन हमारा लग रहा है 10,000। तो ईयर वन में डेप्रिसिएशन 10,000 लगा, 40,000 में 10,000 माइनस हुआ, आया 30,000। फिर ईयर टू में ओपनिंग बैलेंस 30,000, फिर वापस 10,000 लगा ईयर टू में डेप्रिसिएशन। ये मुझे बेनिफिट दे रहा है करंट ईयर में, ये हमने एक्सपेंस किया इसलिए ये आया यहाँ। फिर 20,000, फिर 10,000 डिप्रिसिएशन लगा, फिर हम लोग का आया 10,000। फिर ईयर फोर में ओपनिंग बैलेंस हुआ 10,000, फिर डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ 10,000, आया जीरो। तो आप देख रहे हो धीरे धीरे इस एसी के वैल्यू में, इस पर्टिकुलर एसेट के वैल्यू में गिरावट आ रहा है। पहले 30,000, 20,000, 10,000, फिर जीरो। तो मतलब क्या हुआ इसका, रिडक्शन। डिप्रिसिएशन का मतलब यहां से निकलता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट ड्यू टू यूजेस, अफ्लेक्स ऑफ टाइम, चेंज इन टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन। इसे एक टेंजिबल एसेट है। टेंजिबल एसेट उसे बोलते हैं जिसे हम लोग छू सकते हैं, उसे हम लोग टेंजिबल एसेट बोलते हैं और देख सकते हैं। तो एक फिक्स्ड एसेट है और इसको यूज करने से, इस टाइम की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से इसके वैल्यू में गिरावट आ रहा है। तो देखो, पहले था ईयर वन में इसका वैल्यू था करंट ईयर 40,000, फिर डेप्रिसिएशन लगा 10,000, फिर आया 30,000, फिर 20,000 हुआ, फिर 10,000 हुआ, जीरो हुआ। ये सब क्या है, ये सब डेप्रिसिएशन है और हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। तो डेप्रिसिएशन का मतलब यही हुआ, जो भी एसेट जो भी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट मुझे बेनिफिट देता है, जो भी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट मुझे बेनिफिट देता है और उस बेनिफिट के बाद धीरे धीरे उसके यूज के वजह से, समय के वजह से, टेक्नोलॉजी के वजह से धीरे धीरे उस पर्टिकुलर एसेट में गिरावट आती है, उसे हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जाम्पल से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो और क्लियर होगा। आई होप डेप्रिसिएशन का मतलब समझ में आएगा, लेकिन और अच्छा से समझ में आएगा। इसको हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, एंटिटी परचेज अ मशीनरी वर्थ ₹40,000 ऑन विच ईयरली डेप्रिसिएशन ऑफ ₹10,000 इज टू बी चार्ज। पास द जनरल एंट्री विथ रिस्पेक्ट टू द परचेस ऑफ मशीनरी एंड डेप्रिसिएशन। सेकेंड है, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या कहता है क्वेश्चन, एक एंटिटी है जिसने परचेस किया मशीनरी 40,000 में और ईयरली डेप्रिसिएशन लग रहा है 10,000। हमें जर्नल एंट्री पास करना है मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट का, और फिर हमने मशीनरी अकाउंट बनाना है और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। मतलब जर्नल एंट्री के बाद हमने इसे लेजर में पोस्टिंग करना है। तो हम लोग पहले जर्नल एंट्री इसका देखते हैं, इसी का जर्नल एंट्री देखेंगे। ये इस क्वेश्चन का जर्नल एंट्री देखेंगे अभी जो हमने क्वेश्चन दिया। तो लेट्स बिगिन द जर्नल एंट्री। तो ईयर वन में हमने मशीनरी परचेस किया और क्योंकि डेट नहीं दिया हुआ है यहाँ, इस क्वेश्चन में हमने डेट नहीं दिया हुआ है, इसलिए ईयर वन हमने माना और ईयर हमने मशीनरी परचेस किया। मशीनरी एक एसेट है और एसेट हमारे पास आ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, इसलिए ये मशीनरी डेबिट हुआ। और बैंक भी एक एसेट है और एसेट रिड्यूस हो रहा है, इसलिए क्रेडिट हुआ। तो बैंक मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 40,000।
नरेशन लिख देंगे बिग मशीनरी परचेज। उसके बाद ईयर 1 में हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, और डेप्रिसिएशन हमारा क्या है, एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन इज एक्सपेंस, और हमारा रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए हमने इसे डेबिट किया। और एसेट में रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसलिए हमने इसे क्रेडिट किया। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है, 10,000। बिग डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, ये नरेशन लिख सकते हैं आप। उसके बाद जब भी हम डिप्रिसिएशन लगता है, उसके बाद ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। इसका लॉजिक हम लोग आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, इसलिए इसको अभी यहाँ नहीं जानेंगे क्यों कैसे डिप्रिसिएशन हो रहा है। तो अभी के लिए आप समझो कि जब ये डिप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चला जाता है, 10,000 बिंग डिप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद ईयर 2 में डिप्रिसिएशन लग रहा है, अब हमें वापस मशीनरी अकाउंट टू बैंक नहीं लिखने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग ईयर 1 में कर चुके हैं। अब हमें डिप्रिसिएशन चार्ज करते रहना है, धीरे धीरे जो गिरावट हो रही है। वापस डिप्रिसिएशन ईयर 2 में चार्ज हुआ 10,000, और मशीनरी अकाउंट डेबिट क्रेडिट हुआ। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, डिप्रिसिएशन वापस क्यों हो रहा है डेबिट, लॉजिक लॉजिक लॉजिक। डिप्रिसिएशन इसलिए डेबिट हो रहा है क्योंकि ये एक एक्सपेंस हो रहा है, और एक्सपेंस जब भी होता है हमारा रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए ये डेबिट हुआ। और मशीनरी एसेट है, और एसेट में रिडक्शन हो रहा है, इसलिए ये क्रेडिट हुआ। उसके बाद ये वापस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। उसके बाद वापस ईयर 3 में हमें डिप्रिसिएशन चार्ज किया, वापस 10,000, और मशीनरी 10,000 बिंग डिप्रिसिएशन चार्ज। वापस ईयर 4 में डिप्रिसिएशन, ईयर 3 में डिप्रिसिएशन प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हुआ डिप्रिसिएशन ईयर 3 में लगने के बाद 10,000। फिर ईयर 4 में डिप्रिसिएशन लगा हमारा 10,000। फिर वापस ईयर 4 में डिप्रिसिएशन लगने के बाद वापस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हुआ 10,000। तो ये था जर्नल एंट्री इस क्वेश्चन का। तो होप आप लोग समझ गए होंगे हमने क्या किया इस जर्नल एंट्री में। हमने एक मशीनरी परचेस की 40,000 की, और हमने जर्नल एंट्री पास किया, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसके बाद हमने बोला डिप्रिसिएशन लग रहा है इस मशीनरी पर, इसलिए हमने डिप्रिसिएशन को डेबिट किया। क्योंकि डेबिट इसलिए क्या, क्योंकि ये एक एक्सपेंस हो रहा है, जब भी हमारा रूल बोलता है जब भी हम लोग एक्सपेंस करते हैं तो डिप्रिसिएशन डेबिट होता है। उसके बाद मशीनरी एक एसेट, और एसेट में रिडक्शन हो रहा है, इसलिए ये क्रेडिट हुआ। और उसके बाद हम लोग जब भी डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, उसके बाद ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये रूल बोलता है। इसी तरह हमने ईयर 1 में डिप्रिसिएशन चार्ज किया 10,000, फिर ईयर 2 में भी 10,000, ईयर 3 में भी 10,000, और ईयर 4 में भी हमने 10,000 ही चार्ज किया था। अब हम लोग इसको लेजर में पोस्टिंग करेंगे। तो मशीनरी अकाउंट पहले हम लोग बनाते हैं, इसका फॉर्मेट है डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, रुपीज़। ये हम लोग लेजर अकाउंट में पढ़ चुके हैं। और राइट साइड को डेबिट। अब मैं बोलता हूँ जब भी हमारे पास पैसा आता है तो इधर में, और जब जाता है तो इधर में हम लोग लिखते हैं। तो टू बैंक, तो डिप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट हम लोग बना रहे हैं। तो यहाँ से आप लोग अगर नहीं समझ में आए तो यहाँ से देख सकते हैं, बैंक क्रेडिट हो रहा है तो ये क्रेडिट साइड में आएगा। यहाँ आए हम लोग डेबिट साइड में पोस्ट किए 40,000, ईयर 1 में डिप्रिसिएशन लगा 10,000। फिर बैलेंस कैरेड डाउन 30,000 में से 10,000 माइनस किए 40,000 में से 10,000 माइनस किए 30,000, दोनों को प्लस किए 40,000। फिर ईयर 2 में वापस बैलेंस ब्रॉड डाउन हुआ, मतलब कैरी फॉरवर्ड को ब्रॉड डाउन हुआ, ये वाला यहाँ आया 30,000। फिर वापस डिप्रिसिएशन हमारा लगा 10,000, 30,000 10,000 माइनस किए 20,000, दोनों को जोड़े 30,000 मैचिंग है। फिर वापस ईयर 3 में बैलेंस ब्रॉड डाउन हुआ, वापस यहाँ आया ये 20,000। फिर ईयर 3 में वापस डिप्रिसिएशन 10,000 ही लग रहा है, और कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन किए 10,000 माइनस की 20,000, 10,000 आया। इस दोनों को जोड़े 20,000। तो वापस ईयर 4 में बैलेंस ब्रॉड डाउन किए 10,000, वापस 10,000 डिप्रिसिएशन लग रहा है, कैरी फॉरवर्ड 0। तो हमने मशीनरी अकाउंट इस तरह बनाते हैं। ये हम लोग सभी जानते हैं लेजर में क्यों इधर ये बैंक आ रहा है, ये आ रहा है, ये आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि हम लोग लेजर में पढ़ चुके हैं बैलेंसिंग। अब उसके बाद डिप्रिसिएशन अकाउंट पे हम लोग पोस्टिंग देखते हैं। ईयर 1 में डिप्रिसिएशन मशीनरी हमने परचेज किया और डिप्रिसिएशन पे 10,000 डिप्रिसिएशन अकाउंट है, और हमने बोला था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है, यहाँ आया। और इसमें हम लोग कैरी फॉरवर्ड या नहीं करते, डायरेक्ट
यही वाला बैलेंस लिख देते हैं। तो ये बहुत आसान है, इसको आप लोग देख लो, समझ जाओगे। तो हमने आज क्या पढ़ा, हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो मैंने बोला था जब भी हम लोग अमाउंट स्पेंड करते हैं तो एक्सपेंडिचर करते हैं, और जो बेनिफिट मुझे फ्यूचर ईयर में दे रहा है उसे हम लोग एसेट बोलते हैं, और जो बेनिफिट मुझे करंट ईयर में मिल रहा है उसे हम लोग एक्सपेंस बोलते हैं। हम लोग ये सभी जानते हैं। और इस मान लो डिप्रिसिएशन के डेफिनेशन को हमने ड्राइव करने के लिए एग्जाम्पल लिया, और एग्जाम्पल लिया एसी का। एसी एक एसेट है, और एसेट में आज के डेट में इस एसेट का वैल्यू है 40,000, और ईयरली डिप्रिसिएशन लग रहा है 10,000। तो आया 30,000, फिर 10,000 डेप्रिसिएशन 20,000। तो धीरे धीरे इस पर्टिकुलर एसी के वैल्यू में गिरावट आ रही है। तो जो रिडक्शन हो रहा है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट में, टाइम की वजह से, यूज़ की वजह से, उसमें टेक्नोलॉजी की वजह से, उसे हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। पहले था 40,000, फिर 30,000 हुआ, फिर 20,000, 10,000, फिर जीरो हो गया। तो ये था डेप्रिसिएशन। और उसके बाद हमने एक क्वेश्चन देखा था, और जिसमें क्वेश्चन में देखा था एक एंटिटी है जिसने परचेस किया था मशीनरी 40,000 का, और ईयरली उस पर डेप्रिसिएशन